मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो रसूल वसल्लम के ख़तूत का सिलसिला शुरू किया है, इस हवाले से आज आपके सामने एक और ख़त रखते हैं। ये ख़त आपने मक़ूक़स को लिखा, जो कि मिस्र का बादशाह था। और ख़त का टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये नसरानी थे, ईसाई थे। तो आपने जिस तरह माक़बल हिरकल जो को ख़त लिखा था, वो भी चूँकि ईसाई थे, तो उनके ख़त का टेक्स्ट है वो, और इनके ख़त का टेक्स्ट कोई इतना मुख्तलिफ नहीं है, एक जैसा ही है। इसके बाद हम टेक्स्ट का जिक्र करते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे इस ख़त का क्या रिएक्शन, क्या रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आया। तो ख़त का टेक्स्ट ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद अब्दुल्लाह व रसूली, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है, मोहम्मद की जानिब से जो कि अल्लाह का बंदा और अल्लाह के रसूल हैं। किसकी जानिब? इलल मक़ूक़स, मक़ूक़स ज़ीमिल क़िब्त, क़िब्त के जो सरदार हैं, बादशाह हैं किब्तियों के, उनकी जानिब। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस पर जिसने इत्तिबा की, पैरवी की, हदायत की। अम्मा बाद, इसके बाद, फ़इन्नी अदूका बिदियायतिल इस्लाम, बस बेशक मैं आपको इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। अस्लिम तुस्लम, अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो तुम सलामती में रहोगे। युतीक अल्लाहु अजरक मर्रतैन, और तुम्हें इसका अजर जो है अल्लाह ताला 2 दफ़ा अता करेगा। 2 इसके हो सकते हैं शेड्स मीनिंग के, कि तुम्हारे ईमान लाने से तुम्हें उसका भी अजर मिलेगा, और तुम्हारी अवाम तुम्हें देख के जब ईमान लाएगी तो उसको भी इसका अजर मिलेगा। तुम्हें यानी 2 दफ़ा इस चीज़ का अजर मिलेगा, तुम्हारे अपने ईमान का, और तुम्हारी अवाम जो तुम्हें देख के भी इससे इंस्पायर होगी। और नंबर 2 ये है कि चूँकि तुम ऑलरेडी हज़रत ईसा को मानने वाले हो, तो वो एक उसका अजर, और एक तुम्हें जो अब तुम ईमान लाने वाले हो उसका अजर, तो 2 दफ़ा तुम्हें अल्लाह इसका अजर देगा। फिर कहा फ़इन तवल्लैत, लेकिन अगर तुम फिर जाओगे, फ़अलैका इस्मुल क़िब्त, तो किब्तियों का गुनाह भी तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारा बादशाह ईमान नहीं लाया, हम नहीं लाएंगे। या अहलल किताब, फिर वही आयत 64 जो है उसका जिक्र किया, आल इमरान की। या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब, उस एक बात की तरफ आओ जो मेरे और आपके, हमारे और तुम्हारे माबैन सिवा है, बराबर है, एक जैसी है, यकसा है। अल्लाह नअबुदा, कि हम इबादत नहीं करेंगे, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वला नुशरिक बिही शैया, और इसके सिवा किसी को, मतलब उसका किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा, और कोई हम में से एक दूसरे को रब नहीं बना लेगा। रब जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा। फ़इन तवल्लौ, पस अगर तुम फिर जाओगे, फ़क़ूलू, तो कह दो, और वशहदू, और इस चीज़ के गवाह रहो, बिअन्ना मुस्लिमून, हम तो इस्लाम लाने वाले हैं, हम तो मुतीअ फरमाबरदार सरेंडर करने वाले हैं। तो इस तरह से ये ख़त का टेक्स्ट था जो आपके सामने रखा, जो मक़ूक़स के पास पहुँचा। ये ख़त जो है वो हातिब बिन अबी बल्ता जो है वो लेकर गए। जब वो उसके दरबार में वो ख़त लेकर गए, तो उस बादशाह ने वो उसकी सील को खुलवाया, और अपने जो थे उस ख़त को पढ़ने वाले दरबार में जो कोई भी था उसको हुक्म दिया कि ख़त को पढ़ा जाए। तो ख़त जब पढ़ा गया, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये सवाल किया कि हातिब से कि भाई, अगर तुम्हारे नबी जिनका तुम ख़त लेकर आए वो सच्चे हैं, तो मेरे लिए उधर भी बैठे बद्दुआ कर देते, तो मैं तबाह बर्बाद हो जाता, क्या ज़रूरत थी उनको मेरी तरफ ख़त लिखने की। तो इसके जवाब में हज़रत हातिब ने फरमाया कि हज़रत ईसा जो थे, जिनके तुम मानने वाले हो, वो भी तो सूली पर चढ़े, तो अगर वो चाहते तो वो बद्दुआ करते और अल्लाह ताला उनको उससे बचा लेते। तो यानी ईसाइयों का अकीदा यही है कि वो सूली पे चढ़ाए गए थे। तो कहा कि क्यों नहीं अल्लाह से उन्होंने दुआ की, तो इस जवाब पे वो चुप कर गया। उसने कहा कि नहीं, तुम हिकमत की बात तुमने की है, बड़ी सही पॉइंट तुमने उठाया है, और इसका मतलब है कि तुम जहाँ से आए हो वो भी इंसान जो है वो बहुत हकीम है। तो उसके बाद जो है हज़रत हातिब ने और बातें की, कि उन्होंने कहा कि जिस तरह यहूद को एक नबी की बशारत दी गई थी कि एक आने वाला आएगा, और जब हज़रत ईसा आए तो यहूदियों ने उसका इनकार किया,
तो अब ईसाइयों के पास भी एक बशारत है कि एक नबी आएगा, लेकिन अब तुम्हारे पास वो नबी की दावत आ गई है, लेकिन अब तुम जो हो उस नबी को मानने से इनकार करो, तो ये बिल्कुल वही रवैया होगा जो यहूद ने अपनाया था। तो इस पर जो है वो यानी आज तुम्हें भी वो रवैया इख्तियार करना चाहिए क्या जो ईमान लाने वाले का होता है। तो इस चीज़ पे जो है वो काफ़ी मुतासिर भी हुआ इस बात से, और उसने कहा कि हाँ, मैं ये मानता था कि एक नबी ने आना है, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो शाम से आएगा। अब हम आपके सामने वो टेक्स्ट भी रख देते हैं जो मकूकस ने इसके जवाब में जवाबी खत लिखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन्होंने अरबी में ही खत लिखवाया, हालांकि उनकी जुबान जो है वो अरबी नहीं थी। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख की किताबों में जब हमें टेक्स्ट मिलता है उसके मुताबिक मकूकस ने ख़त लिखवाया अरबी ज़ुबान में, और उसमें उसका आगाज़ उसी तरह किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और कहा ली मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अल मकूकस अज़ीम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले लिखा कि उनकी जानिब ये खत लिखा जा रहा है, मकूकस जो कि अजीम क़िब्त है उनकी जानिब से। सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो। बस अम्मा बाद फ़कत कराअतु किताबक, मैंने आपका खत पढ़ लिया है। व फ़हमतु, और मैं पढ़ समझ गया हूँ, मा ज़करता फ़ीही, जो आपने उसमें ज़िक्र किया है। व मा तदू इलैहि, और जिस तरफ आप दावत दे रहे हैं। व क़द अलिमतु, और मैं ये जानता था कि अन्ना नबिय्यन क़द बक़ा, एक बाकी रह गया है, एक नबी आने वाला। लेकिन कुन्तु अज़ुन्नु, कि वो मैं गुमान ये कर रहा था अन यख़रुज बिशाम, कि वो शाम से आएगा। वक़द अकरमतु रसूलक, मैंने आपके जो एलची आया है खत लेकर उसकी मैंने बहुत इज़्ज़त तो इकराम किया है। और वबअस्तुहु इलैका बिजारियतैन, और मैं आपके पास दो ख़वातीन जो हैं उनको भी भेज रहा हूँ। लहुम मकानुम मिनल क़िब्त अज़ीम, उनका हमारे यहाँ क़िब्त के यहाँ बहुत अजीम मुकाम है। वो लौंडियाँ नहीं थी, उनको बादशाह बता रहा है कि ये हमारी जैसे शहजादियाँ होती हैं, हम दो शहजादियाँ आपके पास भेज रहे हैं। और ये एक ट्रेंड होता था एक अमन का पैगाम देने के लिए। तो इस तरह से दो नेशंस के माबैन जो है वो ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते थे, रिश्तेदारी के ताल्लुकात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो जो दो ख़वातीन आई थी उनमें से एक हज़रत मारिया भी थी, तो रिवायात में है कि हज़रत मारिया से आपने निकाह भी फरमाया। तो इस तरह ताल्लुकात जो हैं दो कौमों के माबैन मज़ीद जो है वो मजबूती की तरफ जाते हैं। व किस्वा, और कपड़े भी भेज रहा हूँ। अहदैतु इलैका, और मैं आपके पास एक बगला जो है वो भी भेज रहा हूँ, यानी एक जानवर जिसका नाम जो है वो दुलदुल था, और ताकि आप उस पर सवार हो। अस्सलाम, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस आयशा की रवायात में आता है कि उसने जो है वो एक कंघी भी थी, उसके अंदर शहद भी था, उसमें आईना भी था, और आंखों में डालने वाला सुरमा भी था। तो इस तरह की चीज़ें जो कि आपने देखा होगा मिस्रियों के यहाँ वैसे भी वो सुरमे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी कदीम तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उसने बहुत इज़्ज़त और इकराम भी किया, तहाइफ भी भेजे, सब कुछ किया, लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो नसरानी ही रहा। यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में मुसलमानों ने जो मिस्र का इलाका था उसको फ़तह कर लिया। इसके साथ ही हमारा ये ख़त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगले किसी ख़त में इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई और मौजू या किसी और ख़त के साथ इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और आप किस तरह का कंटेंट मज़ीद जो है वो कुरान और तारीख़ के हवाले से देखना चाहते हैं। आपका जो फ़ीडबैक है वो मेरे लिए बहुत अहम होता है, और वो मुझे बहुत एनर्जी भी देता है कि मैं अगली वीडियो के लिए ख़ुद को तैयार करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी समाअतों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।